ओम शांति। आज 23 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। अमृत वेले आंख खुलते ही परम सतगुरु हम सबको दृष्टि देते हैं और वरदान देते हैं। आज भी बहुत सुंदर जीवन को सरल बनाने के लिए वरदान दिया। हर एक की विशेषता को देखते हुए उसे प्रयोग में लाने वाले दुआओं के पात्र भव। इसे बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, इसलिए बाप दादा को हर बच्चे से बेहद का प्यार है। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देखकर हर्षित होते हैं। ऐसे आप भी एक दो की विशेषता को देखो, कार्य में लगाओ, इससे वो आत्मा उमंग में आ जाती है और उसका भी शेयर आपको मिल जाता है। आप उनकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि देह अभिमान में और देही अभिमानी में क्या अंतर है। देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस ये रुलाने वाला है। देही अभिमानी स्थिति बनते ही पुरुषार्थ अच्छा होगा, बाबा को फॉलो कर सकेंगे, पुरुषार्थ में सच्चाई रहेगी। निर्भय बनने का मंत्र दिया। निर्भय बनना है, अचल अडोल बनना है, तो ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो। तुम्हें बहुत बहुत महावीर बनना है। कोई भी दृश्य आपको विचलित ना कर सके। जो सपूत बच्चे हैं वो बाबा के मददगार बनते हैं। पुरुषार्थ में सच्चाई चाहिए, तभी निर्भयता आएगी। इसी समय आप शिव शक्तियों ने सबको ज्ञान बाण मारे। बाबा ज्ञान का बारूद तैयार कराते हैं। अंत में भीड़ लगनी है, अनेक आत्माओं को संदेश मिलना है। एक तरफ राम की सेना है, दूसरी तरफ रावण की सेना है। अंतिम समय में सब त्राही त्राही करते हैं। जो याद में रहेंगे उन्हें खुशी होगी कि हम अपने घर वापस जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक रहेगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाबा को पूरा फॉलो कर सकेंगे। देह अभिमान रुलाने वाला है। देही अभिमानी बनो, पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाबा को पूरा फॉलो कर सकेंगे। क्वेश्चन है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई, कहेंगे ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, डरने की बात नहीं। इससे बहुत ताकत मिलेगी कि कल्प कल्प हमने ये सीन पार किया है। इससे बहुत ताकत मिलेगी, डरने की बात नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। बाबा के पूरे पूरे मददगार सपूत बच्चे जो हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे सदा स्थिर रहते हैं, अवस्था एक रस रहती है। फिर से सुनेंगे, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई, कहेंगे ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। बाबा के पूरे मददगार सपूत बच्चे जो हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। गीता ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। जब विनाश का समय होता तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना, रावण की सेना दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में
बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी जो अनन्य है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बताते हैं कि वो स्थिर रहा, विनाश सिवाय तुम बच्चों के कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते, ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। जो अनन्य बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, वो दिल पे चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम है रुद्र माला। रुद्राक्ष बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई ऑफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है। बाप हीरे जैसा बनाते, उसकी भेंट में सब ऑफिशियल ठहरे, आर्टिफिशियल ठहरे। सच बाप दादा के आगे झूठ वर्थ नाट्य पैनी है। परमात्मा के आगे झूठ बोलना ये तो वर्थ नाट्य पैनी है। कहावत है, सूर्य उसके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। ये ज्ञान सूर्य है, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। तुम्हें सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। जानते हो, सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला श्री कृष्ण। अब ये संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते ज्ञान दे रही है। फर्क हो गया ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान ले रही है, ना कि दे रही है। वह बाप, वह बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा अच्छी रीति हो सकती है। देही अभिमानी ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं, फादर तो दोनों हो जाते। ये कौन सा फादर कहते हैं सो तुम्हें थोड़ा ही पता चलता, क्योंकि बाप दादा दोनों शरीर में है। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता। बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते। कितने देह अभिमानी हैं, बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वो धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारणा कर समझाते रहो। निर्भय रहना है। निर्भय बनने का मंत्र अंडरलाइन करेंगे। ड्रामा पर खड़े रहना है, मतलब ड्रामा की नॉलेज को अच्छी रीति बुद्धि में समझना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं, समझते हैं ड्रामा में है, तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है। ये बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ा ही दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। जब मुंह फेर लेते हैं तो निकम्मे बन जाते, कह देते हमें माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पे नहीं चल सकता हूं। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे?
भगवान की है श्रीमत। ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए। निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिव आचार्य वाच, माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आने चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्मा याद करती हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, एक भी नहीं करते। अभी दुख की दुनिया है, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले समझाना है कि बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमें स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो, ये तो गाया हुआ है। भारत अविनाशी खंड, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वो स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई, वह है नॉलेजफुल। फिर कहते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, जिससे राजाओं का राजा बन जाते। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुम्हें मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा आपसे कभी भी अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते हैं, मतलब कोई महंगी चीजें बाबा नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर ध्यान बीच बीच में जाता रहता है। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने बहुत भगवान बना दिए। प्रैक्टिकल में तो ये है, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं, कितनी भीड़ हो जाती। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते, बहुत नुकसान हो जाता। तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। बाबा बच्चों के लिए ये ज्ञान के बारूद बनवाते, कहते सिद्ध करो। वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते, विकारी दृष्टि हो ना सके। ये युक्ति है पवित्र रहने की। बाबा कहते काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे। मुख्य एक बात, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था और अब गवा दिया। ये सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य, फिर धारणा के लिए वरदान और स्लोगन सुनेंगे। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं या तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण, कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पापक्रम नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। विवेक कहता, जब हम कहते सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है।
और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अब तो है कलयुग। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब एक घोर अंधियारा, इसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, धारणा के लिए सार। सच्चाई को धारण कर बाबा की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। सच्चाई को धारण कर बाबा की हर एक एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव। इसे बाप दादा का हर बच्चे की विशेषता से प्यार है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं। आप भी होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर आपको मिल जाएगा। जैसे बाप दादा का हर बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं। आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर आपको मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए। आज बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते हुए याद रखेंगे, मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूं और हर एक को देखते उन्हें भी वरदान देंगे। दुआओं के पात्र भव, गुणग्राही भव, सरल चित्त भव, प्रसन्न चित्त भव। एकाग्र हो जाएं। बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से किरणें निकल रही हैं। ये हाथ दुआओं का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। गुणों के सागर बाबा को देखें, याद करें, मैं गुण स्वरूप आत्मा हूं। मुझे हर एक की विशेषता को देखना है। बाबा ने हर आत्मा को कोई ना कोई गुण दिया है, उस पर नजर रखेंगे तो सबसे रूहानी प्यार रहेगा। घृणा दृष्टि समाप्त हो जाएगी। बाबा से शक्तियां लें, वायदा करें, गुणों को ही देखना है, गुणों का ही वर्णन करना है। शुक्रिया बाबा।